नमस्कार। आज हम देख रहे हैं जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स पर कुछ नोट्स, और हम कोशिश करेंगे कि इनमें जो गहरी बातें हैं उन्हें समझें। ये नोट्स बताते हैं कि कैसे रोज की छोटी छोटी आदतें, मतलब बिल्कुल मामूली सी, हमारी जिंदगी में काफी बड़ा फर्क ला सकती हैं। तो आज हम इन्हीं से खास जानकारी निकालने वाले हैं। हाँ, और जो सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा आइडिया इन नोट्स में है, वो है रोज सिर्फ 1% बेहतर बनना। 1%? सुनने में तो बहुत कम लगता है। लगता है, लेकिन नोट्स यही कहते हैं कि जब ये लगातार होता है ना, रोज थोड़ा थोड़ा, तो लंबे समय में नतीजे बहुत बड़े होते, मतलब चौंकाने वाले। अच्छा। और ये होता कैसे है, उसके लिए नोट्स में आदत चक्र या हैबिट लूप का जिक्र है। देखिए, हर आदत के ना 4 हिस्से होते हैं। चॉइस से। हाँ, पहला है संकेत, मतलब क्यू, जो आदत को शुरू करता है। फिर आती है इच्छा, क्रेविंग, उस चीज की तलब। तीसरा है प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स, यानी वो काम जो हम करते हैं। और चौथा इनाम, रिवॉर्ड, जिससे वो तसल्ली मिलती है। संकेत, इच्छा, प्रतिक्रिया, इनाम। बिल्कुल, यही है आदतों का पूरा खेल, इसी चक्र पर वो बनती हैं। तो ठीक है, इन नोट्स के हिसाब से देखें तो आदतें बदलने के लिए क्या तरीके दिए गए हैं। 4 नियम दिखते हैं इसमें। पहला है, हम्म। इसे स्पष्ट बनाएं। स्पष्ट बनाए, हाँ। ये उस पहले वाले पॉइंट से जुड़ा है, संकेत से। मतलब ये कि अच्छी आदतों के जो इशारे हैं उन्हें अपने सामने रखें और बुरी आदतों के छिपा दें। हाँ, उन्हें एकदम साफ कर दें। नोट्स में वो हैबिट स्टैकिंग का भी जिक्र है कि किसी पुरानी आदत के साथ नई जोड़ दो। जैसे जैसे इसमें लिखा है, ब्रश करने के फौरन बाद मैं 1 मिनट मेडिटेशन करूंगा। बिल्कुल सही। उस संकेत को एकदम क्लियर कर देना। और दूसरा नियम जुड़ा है इच्छा से, क्रेविंग से। अच्छा। वो है, इसे आकर्षक बनाएं। हम्म। इसमें एक मजेदार तरीका है प्रलोभन बंडलिंग का। हम्म। टेम्पटेशन बंडलिंग। टेम्पटेशन बंडलिंग वो क्या है? मतलब किसी ऐसे काम को जो आपको पसंद है, उसे अपनी आदत से जोड़ देना। जैसे नोट्स में था कि जब मैं ट्रेडमिल पर होऊंगा तभी अपना फेवरेट शो देखूंगा। ओ, तो मतलब आदत मजेदार बन जाए। हाँ, एग्जैक्टली। और साथ में ये भी कि ऐसे लोगों के साथ वक्त गुजारें जिनकी आदतें आप अपनाना चाहते हैं। वो माहौल भी बहुत असर डालता है। सही बात। तीसरा नियम है, इसे आसान बनाना। ये प्रतिक्रिया या रिस्पॉन्स से जुड़ा है। आसान बनाना, हाँ। मतलब आदत शुरू करने में कम से कम रुकावट हो। नोट्स में 2 मिनट रूल बताया है हाँ, वो बहुत काम का है। कि कोई भी बड़ी आदत हो, उससे बस 2 मिनट के वर्जन से शुरू करो। जैसे रोज किताब पढ़नी है के बजाय बस ये कि 1 पन्ना पढ़ना है। हाँ, क्योंकि अक्सर वो शुरू के 2 मिनट ही सबसे मुश्किल होते हैं। बस शुरू हो जाए, फिर गाड़ी चल पड़ती है। बिल्कुल, रुकावटें कम करना सबसे जरूरी है यहाँ। और चौथा नियम है इनाम पर, रिवॉर्ड पर। इसे संतुष्टजनक बनाएं। संतुष्टजनक। मतलब आदत पूरी करते ही फौरन कोई छोटा सा एहसास हो कि हाँ, कुछ अच्छा किया, कोई छोटा सा इनाम मिले, ताकि दिमाग को सिग्नल जाए कि ये करना फायदेमंद है। नोट्स में हैबिट ट्रैकर इस्तेमाल करने को कहा है। अपनी प्रोग्रेस को टिक करते जाना, वो अपने आप में एक इनाम है। हाँ, वो देखे में अच्छा लगता है कि कितने दिन हो गए। बिल्कुल। और एक और मजबूत बात है, कभी भी 2 बार मत चूको। मतलब एक दिन मिस हो गया तो ठीक है, पर अगले दिन जरूर वापस ट्रैक पर आ जाओ। अरे वाह, ये तो बहुत प्रैक्टिकल नियम है। और मजे की बात ये कि नोट्स कहते हैं कि इन्हीं नियमों को उलट दो तो बुरी आदतें खत्म। हाँ, उन्हें अदृश्य बनाओ, अनाकर्षक बनाओ, मुश्किल बनाओ और असंतोषजनक। एकदम उल्टा। कमाल है। और नोट्स में एक और बहुत गहरा विचार है। वो है पहचान आधारित आदतें। पहचान आधारित। हाँ, मतलब सिर्फ ये मत सोचो कि क्या हासिल करना है, जैसे वजन कम करना है, बल्कि ये सोचो कि कौन बनना है। जैसे मैं एक सेहतमंद इंसान हूँ। ओह, ये तो सोचने का नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल। नोट्स कहते हैं कि हर बार जब हम कोई अच्छी आदत करते हैं ना, तो हम एक तरह से वोट डाल रहे होते हैं उस इंसान के लिए जो हम बनना चाहते हैं। अपनी उस नई पहचान को मजबूत करते हैं। वाह, ये तो बहुत पावरफुल आइडिया है। अच्छा, नोट्स में 2 और खास बातें भी लगी मुझे। पहली, कि माहौल जो है वो हमारी इच्छा शक्ति से ज्यादा ताकतवर है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। विल पावर पर टिके रहने से कहीं बेहतर है कि अपने आसपास का माहौल ही ऐसा बना लो कि अच्छी आदतें करना आसान हो जाए। मतलब माहौल को अपने हिसाब से ढालना। हाँ, अपने माहौल को डिजाइन करना। और दूसरी अहम बात है सिस्टम पर ध्यान देना, लक्ष्यों पर नहीं। सिस्टम पर ध्यान। हाँ, नोट्स के हिसाब से मंजिल पर नजर रखने से बेहतर है उस रोज के रास्ते पर फोकस करना। वो प्रक्रिया, वो सिस्टम जो आपको रोज चलाना है। क्योंकि आदतें धीरे धीरे कंपाउंड होती हैं, अच्छी भी
बुरी भी। सिस्टम लंबा चलता है। तो इन सब नोट्स का निचोड़ क्या निकलता है? मुझे लगता है कि पॉइंट ये है कि बड़े बदलावों के लिए कोई बहुत बड़े मुश्किल कदम नहीं उठाने, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि छोटी, लगातार और सोच समझकर जो आदतें डाली जाती हैं वही आखिर में कमाल करती हैं। अपने प्रोसेस पर ध्यान देना और माहौल को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना, शायद यही है असली चाबी। बिल्कुल सही कहा। ये नोट्स हमें यही याद दिलाते हैं कि हमारी आदतें ही धीरे धीरे ये तय करती हैं कि हम कौन हैं, हमारी पहचान क्या है। हाँ। और यहाँ एक सवाल छोड़ा जा सकता है सोचने के लिए, अगर हमारी रोज की छोटी छोटी हरकतें ही हमारा आने वाला कल बना रही हैं, तो आज की ऐसी कौन सी एक छोटी सी आदत है, बस एक, जो हमारे भविष्य के हम पर सबसे ज्यादा असर डालेगी।